दोस्तों, अयोध्या में फूल बेच रही एक खूबसूरत नौजवान लड़की की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। 50 किलोमीटर दूर अपने घर से वो बसों में धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती है और वहां दर्शन के लिए आए लोगों को फूल बेचा करती थी और शाम को फिर से बसों में धक्के खाते हुए अपने घर में वापस आ जाते थे और इस तरह बड़े मुश्किल तरीके से अपने परिवार के 7 सदस्यों का पालन पोषण करती थी। दोस्तों, एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे दौड़ रही थी अपने फूल बेचने के लिए। तभी वो एक लड़के का चेहरा देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वो उस लड़के से अपने आप को छुपा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़का स्नान के लिए नदी की गहराई में तेज बहाव में जाता है तो दोस्तों, वो लड़की परेशान हो जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जिसने उसे 3 सालों से छोड़ दिया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लगे हुए जिला सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव की। उस लड़की का नाम काजल होता है और लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। राहुल नई कार खरीदता है और वो भी दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहता था। राहुल अमेठी में रहता था जो कि अयोध्या से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। वो अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है और कहता है कि चलो नई कार की पार्टी भी वहीं चलकर हो जाएगी। राहुल और उसके 3 दोस्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वो पहले सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे थे। ये जब स्नान करने के लिए नदी के पास जाते हैं तो इनके पीछे कई लोग लग जाते हैं, जैसे कि भिक्षा मांगने वाले, पूजा कराने वाले पंडित और फूल बेचने वाले भी उनके आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, काजल भी इसी घाट पर फूल बेचती थी। वो जब राहुल और उसके दोस्तों को देखती है तो वो भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि साहब फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर देना। आप सुखी रहेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, बच्चे परिवार सुखी रहेंगे, सभी मनोकामना पूरी होगी, आपको सरयू माता आशीर्वाद देगी। इस तरह से जब वो उसके दोस्त से कहती है तो उसका दोस्त रुक जाता है। वो उससे पूछता है कि कितने रुपए के आप ये फूल बेच रही हैं। दोस्तों, उसने कागज की एक प्लेट में फूलों को सजा कर रखा था और वो कहती है कि साहब ये एक प्लेट 25 रुपए की है। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी 4 प्लेट फूलों की दे दो। और वो काजल से पूछता है कि ये फूल पत्तियां डालना सरयू जी में अलाउ है क्या? तो वो कहती है कि अलाउ है। हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन उसकी रोजी रोटी थी, उसे फूलों को बेचना था। तो वो कह देती है कि हाँ साहब अलाउ है। अब वो अपने दोस्तों को आवाज लगाते हुए कहता है कि यार फूल तो ले लो। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, काजल उनमें जब राहुल को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, राहुल को देखते ही वो छिप जाती है, गायब हो जाती है। राहुल भी जब उसको देखता है तो चौंक जाता है और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। वो नदी में 20 कदम अंदर जा चुका था और जल्दी से बाहर आता है और काजल को ढूंढने लगता है, लेकिन काजल फूल देते ही वहां से चली गई थी। राहुल का दोस्त कहता है कि यार ये तो अपने पैसे भी नहीं लेकर गई और ऐसे ही गायब हो गई। अब राहुल सोचने लगता है कि यार क्या ये सचमुच काजल थी या मेरा भ्रम था या आंखों का धोखा। वो फिर भी उसको ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो कहता है कि यारों उसे ढूंढो, उसको पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार यहीं रुक जाते हैं 5-10 मिनट, उसको याद आएगा तो वापस जरूर आएगी। वो 10 मिनट तक उसका इंतजार करते हैं। राहुल उसको बड़ी ही बेचैनी के साथ सब जगह देखता है, लेकिन इन सैकड़ों लोगों की भीड़ में ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपसे पहले ही छिप रहा हो बहुत मुश्किल है। काजल वहां से थोड़ी दूर जा चुकी थी। तभी उसका दोस्त कहता है कि यार 100 रुपए की तो बात है, जब उसको याद आएगा तो आकर ले जाएगी। आओ हम चलकर स्नान करते हैं। अब ये चारों दोस्त अपने वस्त्र उतारकर एक साफ स्थान पर रख देते हैं और ये सरयू नदी में स्नान के लिए चले जाते हैं। नदी में बहुत लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन दोस्तों में उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। तो ये धीरे धीरे और ज्यादा गहराई में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि किनारे पर जो पानी था वो ज्यादा लोगों की हलचल से
मट मैला हो गया था, तो ये साफ पानी में नहाना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों पानी का बहाव बहुत तेज था। अब दोस्तों काजल उनके थोड़ा पास आ जाती है और छुपकर राहुल को निहारने लगती है, क्योंकि 3 साल बाद वो राहुल को देख रही थी। दोस्तों वो राहुल को देखती है जो कि गहरे पानी में चला जाता है, तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, तो यही कुछ हाल काजल का होने लगता है। वो राहुल को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि इधर आ बाबू, और उन लोगों से बोल दे कि ज़्यादा आगे गहरे पानी में ना जाए, पानी का बहाव तेज है, ये लोग किनारे पर ही नहा लें। दोस्तों वो लड़का उनके करीब जाता है और जोर से कहता है कि आप लोग ज़्यादा गहराई में जा रहे हो, इतनी अंदर मत जाओ, नदी का बहाव तेज है। तभी कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात को सुनकर, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है, बल्कि और गहराई में जाने लगता है। वो लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन काजल से अब सब्र नहीं होता। वो भी नदी के किनारे पानी के अंदर चली जाती है और राहुल को आवाज लगाते हुए कहती है कि जब आपको मना किया जा रहा है तो आप और ज्यादा पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब राहुल काजल की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है, पानी के अंदर वो एक साधारण सी साड़ी पहने हुए खड़ी थी और राहुल को और आगे जाने से मना कर रही थी। दोस्तों राहुल ये मंजर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसी हालत में देखकर काजल भी रोने लगती है और रोंदे गले से कहती है कि आप और गहरे पानी में क्यों जा रहे हैं, इधर आ जाओ ना नहाने के लिए। दोस्तों अब वहाँ उपस्थित सभी लोग काजल को देखने लगते हैं और राहुल के तीनों दोस्त भी ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को राहुल ने 3 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार, इतनी फिक्र थी। उसकी ये देखकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसको ऐसे रोता देख उसके दोस्त और ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी उसके पास जाते हैं और उसे संभालते हुए पूछते हैं कि यार ये तो फूल बेचने वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है ये। तो राहुल कहता है कि यार यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 3 सालों से अलग रह रहा हूँ। 3 सालों के बाद आज मैं इसे इस हालत में देख रहा हूँ। तो उसका एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो समझ रहा था कि ये अपने पैसों को मांगने आई है और इस तरह से कह रही है। तो दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं यार, ये मेरी पत्नी ही है जो फूल बेच रही थी। उसके दोस्त भी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो काजल की तरफ देखते हैं। काजल एक नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए पानी के अंदर खड़ी थी। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार ये हमारी भाभी जी हैं। वो काजल के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि देखो भाभी जी, यहाँ पर मत रोइए, सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ में इनकी एक अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। वो उन दोनों को पानी से बाहर लाते हैं। राहुल काजल के पास जाता है तो काजल उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। अब राहुल उसको समझाता है और चुप कराने के बाद कहता है आओ तुम भी स्नान कर लो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो सुबह आकर ही सबसे पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद ये फूल बेचती हूँ, मैं अब और नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े गीले हैं। अब राहुल और उसके दोस्त नहाने चले जाते हैं। अब दोस्तों राहुल और काजल साथ में फोटो वगैरह भी खींचते हैं। दोनों बहुत खुश थे। अब ये नहाकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं। तभी वहाँ एक बार 12 साल का लड़का आता है और काजल से कहता है दीदी मेरे पास फूल खत्म हो गए हैं, मुझे और फूल दे दो ना। 3-4 लोग वहाँ फूल मांग रहे हैं, मैं फूल ले जाकर उन्हें बेचूं। तो काजल कहती है कि जा बाबू, वहाँ पन्नी के अंदर रखे हैं, जाकर ले ले। उसके बाद वो लड़का फूल लेकर चला जाता है। अब ये सब साथ में ही चाय नाश्ता करने के लिए एक छोटे से होटल पर जाते हैं, जो कि घाट के नजदीक ही था। वहाँ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और राहुल काजल से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफी दूर है, तुम कब से ये काम कर रही हो, क्या हालचाल है तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली में सब कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों जो काजल अपने हालात सुनाती है तो उसको सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी गमगीन हो जाते हैं। दोस्तों जब राहुल और काजल की शादी हुई थी तो बारात वाले दिन डीजे नाच गाना को लेकर बाराती और घराती में झगड़ा हो गया था और खूब मारपीट हुई थी। छोटी सी बात को लेकर हुआ ये झगड़ा देखते ही देखते बहुत बढ़ जाता है और दोनों पक्षों को गंभीर चोट भी आती हैं। इस झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं और समझा बुझाकर किसी तरह से शादी को करा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद जब काजल अपने ससुराल पहुँचती हैं
तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल की माता, उसकी बहन और सभी परिवार के लोग काजल पर और उसके परिवार वालों पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो उस लड़ाई का बदला काजल से ये लोग लेने लगते हैं, जिसको सुन सुनकर काजल परेशान हो जाती है। लेकिन कैसे भी करके वो अपने ससुराल में रहती है, क्योंकि राहुल काजल से बहुत प्यार करता था। उसके दिल में काजल को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए वो 6 महीने तक अपने ससुराल में रुकी रही और सभी की खरी खोटी बातें सुनती रही। राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसकी एक मेडिकल की शॉप थी, वो अच्छा खासा पैसा कमाता था। वो काफी अमीर लोग थे, जबकि काजल के पिताजी मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए ही राहुल के परिवार वालों को वो पसंद आ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि वो गरीब परिवार से थी तो उसको अब 2 की बजाय 10 बातें सुनने को मिलती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और इस बीच काजल का अपने मायके भी आना जाना हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो फिर से अपने मायके जाती है तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, उसको कोई भी ससुराल वापस लेने ही नहीं आया। राहुल को भी सख्त मना कर दिया जाता है कि अब वो लड़की इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी, तुम्हारी अब दूसरी शादी होगी। काजल के घर खबर भेज दी जाती है कि अब आप अपनी लड़की को देख लो, हम अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाएंगे। अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता। अब दोस्तों काजल के पिताजी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में सिर्फ वही एक कमाने वाले थे। उनके गुजरने के बाद परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। अब इस परिवार में काजल के दादा दादी, काजल की माँ और एक 18 साल की बहन। जब काजल की शादी हुई थी तो काजल की उम्र 21 साल थी और उनके 2 छोटे भाई, एक की उम्र महज 11 साल और दूसरे की उम्र 14 साल थी। कुल मिलाकर घर में 7 लोगों का खर्च अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इन लोगों की हालत बद से बदतर होती जाती है, खाने पीने की भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों सरकारी राशन तो मिलता था, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा तंगी हो जाती है। अब काजल क्या करती, घर में वही सबसे बड़ी थी। अब वो दिन रात टेंशन में रहने लगी थी कि अपने परिवार की भूख कैसे मिटाए। काजल की माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती, पर इतने बड़े परिवार का इतने कम पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। और उधर जो उसका पति होता है राहुल, वो एक और मेडिकल स्टोर खोलता है। उसके अब 2 मेडिकल स्टोर चलते हैं, एक पर उसके पिताजी तो एक पर वो खुद बैठता है। उन लोगों को तो किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सफल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इधर काजल के परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अब दोस्तों कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन सुबह सुबह काजल के घर एक आदमी आता है जो कि अयोध्या से घूमकर आया था। काजल ने अपने आंगन में एक फूलों की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। वो आदमी उन फूलों को देखते हुए कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ ले जाकर बेचे जाएं तो बड़ी आराम से 4-5 हजार रुपए की बिक जाएंगे। दोस्तों वो ये बात कहकर चला जाता है, लेकिन काजल के दिलो दिमाग में ये बात फिट हो जाती है। वो अगली सुबह सभी फूलों को तोड़कर अपने छोटे भाई को साथ लेकर बस से अयोध्या के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों वो थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन फिर भी घाट पर जाकर जो भी 10-12 किलो फूल होते हैं बेच देती है और लगभग 1500 रुपए कमा लेती है। शाम को अपने घर जाती है, वो बहुत खुश थी। अब जो घर के फूल थे सभी खत्म हो गए थे, तो उसने अपने बड़े वाले भाई से पता लगवाया कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसका भाई मंडी में जाता है और वहाँ से 15 किलो फूल लेकर आ जाता है। दोस्तों अब वो रोजाना ऐसे ही मंडी से फूल खरीदते। काजल और उसका छोटा भाई बस में वो फूल रख कर अयोध्या ले जाते और वहाँ बेच देते। दोस्तों 2 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ और ज्यादा लोग दर्शन के लिए आने लगे और इनके फूलों की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों ये मंडी से 1000-1200 रुपए के फूल खरीदते और अयोध्या में उन्हें 3000-3500 तक का बेच देते। सब कुछ खर्च निकालकर लगभग ये लोग 1000 रुपए बचा लेते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें सुबह सवेरे ही उठना होता और देर शाम तक ये घर लौटते थे। बहरहाल कुछ इस तरह से इस परिवार का खर्चा चलने लगता है और ये कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो जमाने की गंदी नजरों से बचने के लिए खुद को सामान्य सा दिखाती थी।
नॉर्मल से पुरानी साड़ी पहनती थी और 25 की उम्र में भी वो खुद को 35 साल जैसा दिखाती थी और अपने भाई को भी हमेशा साथ रखती थी ताकि उसे कोई अकेले देखकर परेशान न करे। उस दिन भी वो घाट पर फूल ही बेच रही थी जब राहुल को वो देखती है और राहुल उसे देखता है। दोस्तों, अपनी आप बीती बताने के बाद काजल रोने लगती है। राहुल भी उसकी दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगता है। सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर राहुल के दोस्त उससे कहते हैं कि यार अब तू ही बता, इसमें भाभी जी की कहां से गलती है? इनसे कौन सा गुनाह हुआ जो तुम सब ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? यार तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी बढ़िया लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया अपने घर वालों की बातों में आकर। फिर वो लोग कहते हैं कि अब तू संभल जा और भाभी जी के साथ साथ खुद की जिंदगी को भी खराब मत कर। आज तू भाभी जी को लेकर अपने घर चल, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, राहुल के सभी दोस्त पढ़े लिखे और काबिल लोग थे, पर काजल राहुल के साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि अपने परिवार का मैं ही जैसे तैसे करके पेट पाल रही हूँ, अगर मैं भी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन राहुल के दोस्त कहते हैं कि भाभी जी, आप अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। आपका जो भाई है बड़ा वाला, उसको हम अपने साथ रखेंगे नौकरी पर, उसको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे जिससे आपके परिवार का खर्चा चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आप टेंशन ना लो। आपने बहुत ठोकरें खा ली, इतना कड़ा परिश्रम तो कोई कर भी नहीं सकता। दोस्तों, अब ये काजल को लेकर उसके घर जाते हैं और जब काजल के घर वाले अपने दामाद जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और फिर जब उनको सारी घटना का पता चलता है कि ऐसे ऐसे इनकी मुलाकात हुई है, तो वो खुशी खुशी काजल को फिर से एक बार विदा कर देते हैं और फिर वो गाड़ी में बैठकर राहुल के घर पहुंचते हैं। राहुल के परिवार वाले काजल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। उन्होंने सभी परिवार वालों को समझाया कि क्यों आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो। राहुल के दोस्त उसके परिवार वालों को मना लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, राहुल अपने बीवी को अपने साथ दोबारा से पाकर बहुत खुश था और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता है। अब ये दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और काजल के भाई को जॉब मिल जाती है। अब वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपसे एक ही विनती है कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे और भी ज्यादा हौसला मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।